3 साल तक की मोहब्बत जिसके बदले 80 लाख रुपए लेकर प्रेमिका ने कर ली पुराने प्रेमी से सगाई। प्यार में लुट गया आशिक। हीरा सोना चांदी और रुपए का उपहार देने के बाद मिला धोखा। वहीं प्रेमी के द्वारा प्रेमिका के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। पहले की दोस्ती फिर प्यार और शादी के मंडप में पहुंचने से पहले एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के लिए करोड़ों रुपए निछावर कर दिया। हीरे की अंगूठी से लेकर 44,000 का हैंडबैग और 25,000 का चश्मा। 3 आईफोन देने के बाद प्रेमी की आंखें उस समय खुल गईं जब 3 साल की मोहब्बत में प्रेमिका ने पुराने प्रेमी से सगाई कर ली। करोड़ों रुपए प्रेमिका के ऊपर निछावर करने के बाद जब प्रेमी को धोखा मिला तो उसने घटना की शिकायत पुलिस में करके अब अपने दिए हुए उपहार और पैसों की मांग कर रहा है। जैसे ही ये मामला तुल पकड़ने लगा, प्यार और मोहब्बत के बीच राजनीति के भी गंवाने लगे। आजाद नगर निवासी प्रेमी विवेक शुक्ला ने बताया कि उसकी प्रेमिका पूर्व विधायक की भतीजी है। प्यार में धोखा खाए प्रेमी विवेक ने जब अपने उपहार वापस मांगे तो उससे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे प्रेमी ने आरोप लगाया कि बीएसपी के पूर्व विधायक अब भारतीय जनता पार्टी की शरण में है, जिसके कारण अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे प्रेमी ने बताया कि तकरीबन 3 साल 6 माह पूर्व आस्था से उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार होने के बाद शादी का वादा किया गया, लेकिन प्रेमिका ने प्रेमी को धोखा दे दिया। इस दरमियान प्रेमी के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रेमिका के लिए उपहार खरीदे गए, जिसका डाटा आज प्रेमी के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी पेश किया गया। इस दौरान प्रेमी के द्वारा कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। विवेक ने यह भी बताया कि प्रेमिका ने उसे अपने पुराने प्रेमी के खाते में भी पैसे डलवाए थे और उससे शादी का वादा किया था। अब प्यार में धोखा खाने के बाद विवेक शुक्ला अपने दिए हुए उपहार और पैसों की मांग कर रहा है, जिसके लिए पुलिस थाना सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई। मेरा नाम विवेक है। मेरी एक लड़के से दोस्ती थी, आस्था उर्मलिया, सन ऑफ ब्रजेश उर्मलिया, ग्राम क्षेत्र डभौरा। लगभग अगस्त 2021 में से दोस्ती हुई। उसके कुछ ही महीने बाद इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। उसके बाद महाकाल मंदिर में कस्में वगैरह खाई चलकर साथ में। उसके बाद ये पैसे का लेन देन इन्होंने शुरू करवाया मेरे से। लगभग आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर 165 या 66 बार भी इन्होंने लगभग 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए अकाउंट में लिया है, खुद के अकाउंट में लिया है। इसके अलावा 2 लाख रुपए अपनी बहनों के अकाउंट में लिया है, कैश लिया है, और इसमें डायमंड रिंग लिए हैं, एप्पल के फ़ोन लिए हैं, एप्पल की घड़ियाँ ली हैं, और इसके अलावा गिफ्ट्स, कपड़े, और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसका इन्होंने स्कैनर भेजा है, लिंक भेजा है, इसमें पेमेंट कर दो, हेयर कटिंग का सारे जो एविडेंस है ये हमारे पास यहाँ पे इनकी चैट जो है वो रखी हुई है 2021 से आगे की। ये सब हिस्ट्रीज हैं, आपको बताना चाहूँगी इसमें सब। और इनके फादर ने इसके बाद इन्होंने किसी और से सगाई कर ली। फिर हमने पैसे की अपनी डिमांड रखी, हमारे पैसे वापस किए जाएं, तो जान से मारने की धमकी दी गई। हमारे घर में अज्ञात लोग घुसे जिसकी हमने शिकायत भी की। उसके बाद उचित कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन हाँ उसके बाद माहौल शांत हुआ। फिर हमें फर्जी मुकदमे फंसाने की पूरी कोशिश की गई। कामयाब ना होने के बाद फिर हमें फ़ोन किया गया कंप्रोमाइज़ के लिए स्वीकार किया गया। मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है कि हाँ हम पैसे देंगे, अब स्वीकार कर रहे हैं। लड़की के पिताजी की पैसे देंगे, हमारी बेटे ने लिया, उसके लिए हमने एक जो रिकॉर्डिंग है सभी को दे दी। लेकिन पैसे देने से फिर ये मुकर गए और हमें फिर से धमकियाँ लगातार दी जा रही हैं। और ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इस चीज़ को मेरे साथ धोखा किया गया। पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि इनकी शादी 7 साल पहले से कहीं फिक्स थी, जिसके साथ इनका घूमना फिरना काफ़ी कुछ था, जिसके एविडेंस भी हम आपको सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ छल कपट किया। शादी करूंगी, मैसेज ऐसे हज़ारों मैसेज इनके पड़े हुए हैं, चैट में पड़े हुए हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ सुपुर्द कर दिया। फिर हमने इसकी शिकायत जो शिवा अग्रवाल सर है उनके यहाँ की प्रकरण। फिर उसके बाद हमने एसपी को दिया, सीएसपी को दिया। सीएसपी ऑफिस में हमने हमारा कथन हुआ, हमने 522 पेज का सबूत दिया है, जिसको जांच में सब कुछ सही पाया गया है। लेकिन अभी तक दोषियों पर कार्यवाही नहीं हो रही। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो इस प्रकरण को दबाना चाहते हैं राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से, लेकिन हमारा मानना है कि इसमें न्याय मिलेगा। एसपी सर ने इस मामलों को गंभीरता से संज्ञान में ले लिया है। जल्द से जल्द इसमें दोषियों की कार्यवाही भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी। ज़्यादा दिन ये दूर अब नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लड़के से छोटी सी गलती होती है तो उसको कितनी बड़ी सज़ा मिलती है, उसके परिवार को सज़ा मिलती है। लड़के के ऊपर शोषण का आरोप लगता है, लेकिन यहाँ एक लड़के का शोषण हुआ है। सारे सबूत लड़की के खिलाफ जा चुके हैं, हज़ारों पेज के सबूत हैं जो जाँच में सही पाए गए हैं। यहाँ भी देख रहा है लोग, अधिकारी देख चुके हैं। लेकिन अब ये देखना है कि कब तक कार्यवाही नहीं होगी।
लड़की कहाँ पे रहने वाली, जान पहचान कैसे? लड़की एक किसी दोस्त के माध्यम से जान पहचान हुई थी। मैंने अभी बताया कि उसका नाम आस्था उर्मलिया है, डभौरा क्षेत्र की है। डभौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनका आता है। आपसे कब से बात हो रही थी? अगस्त 2021 से हमारे संपर्क में है, लगातार बात होती थी। उसकी कॉल हिस्ट्री सब कुछ हमने यहाँ सुपुर्द कर दिया है। ये उनके माता पिता भी जानते थे? नहीं, उनके माता पिता मुझे नहीं लगते जानते थे, उनकी बहनें जानते थे, क्योंकि उन्होंने बहनों के अकाउंट में भी 2 लाख रुपए लिए हैं। बहनों के साथ वो लगभग मिलने जुलने आती रहती थी। उनकी बुआ जी को पता थी सारी चीजें। लड़की मतलब बुलेटिन में शादी करेंगे जी लड़की मूवी में शादी करेंगे? जी हाँ, उसके हजारों मैसेज पड़े हुए हैं जो कि हम यहाँ दे चुके हैं। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसमें मेरे साथ न्याय किया जाए। नाम बता दीजिए। विवेक शुक्ला, कहाँ के रहने वाले? रीवा। हाँ, धोखाधड़ी भी की गई है, क्या पूरा मामला है? एक्सटॉर्शन का वैसे नहीं बोल सकते। एक फरियादी है विवेक शुक्ला, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहे लगातार, उनके अकाउंट में भी देते रहे और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहे और आपसी रजामंदी से थे, उनके बीच में बातचीत वगैरह थी और अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है। तो ये करीब इन्होंने इसमें करीब कई लाख रुपए ट्रांजैक्शन पैसे भी दिए हैं और कुछ लाखों के गिफ्ट्स भी इन्होंने इनको दिए हैं। तो करीब 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया है हम लोग को और अपना कथन और वक्तव्य भी उसमें दिया है। अभी इसमें हमको जो दूसरा पक्ष है उसका भी कथन लेना है और इसमें विधिक राय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का ये केस कहीं पे हमारी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ है। तो उसमें विधिक राय की क्या इसमें कोई वैधानिक प्रोविजंस होंगे जिसमें कुछ हम एफआईआर वगैरह या कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको देखते हुए विधिक राय के अनुसार इसमें आगे उनकी कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर लगाए लेकिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जो है एफआईआर नहीं दर्ज की गई। जैसा मैं बोला कि ये इस तरह का ही कोई ऐसा हमारे पास केस पहले नहीं आया है और विधिक राय इंपॉर्टेंट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी एफआईआर पहले की है, क्योंकि कई सारी चीज़ होती हैं वो क्लियर कट धाराओं में उल्लिखित होती हैं कि इस तरह का होगा तो हम 420 मानेंगे, इस तरह का होगा तो हम 376 मानेंगे। तो जो ये केस है या शादी का झांसा मानेंगे, उसमें भी जब किसी महिला या बच्ची की तरफ से हमारे पास आता है तो उसमें भी एक डेफिनेशन होती है उस चीज़ की। अब इसको धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो पूरी हमको विधिक राय के अनुसार ही और जो कथन अनुसार है उसके आधार पर हम उसको निर्णय ले पाएंगे उसमें। सर, आवेदक का कहना लगातार जान से मारने की धमकी मिली। मैंने उनसे कहा प्रूफ आप मुझे दें कि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताएं और तो उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे।